तो आज श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, और श्लोक संख्या 42, 43 और 44 तीन श्लोक देखेंगे। तो इस श्लोकों का उच्चारण करने से पहले हम देखेंगे कि आज इन तीन श्लोकों से क्या सीखेंगे हम। एक हेडिंग के रूप में, एक शीर्षक के रूप में मैं बताना चाहूंगा। एक तो 42वें श्लोक में हम देखेंगे कि मृत्यु के समय क्या करना जरूरी है, मृत्यु के समय। और जो अगला श्लोक 43वां श्लोक, उसमें क्या है, भागवत का उदय कब हुआ। और जो 44वां श्लोक उसमें कि भागवतम सुनने और सुनाने का तरीका क्या है, ये हम समझेंगे। तो हम ये श्लोक, तीनों श्लोक इकट्ठा ये करेंगे श्लोक और अनुवाद के साथ, उसके बाद में उसकी चर्चा करेंगे। ये 42वां श्लोक ऐसे है, सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः। इसका अनुवाद ऐसे है, व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। अगला श्लोक ऐसे, कृष्णे स्वधामो भगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामीश पुराणार्को धुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। 44वां से, तत्र कीर्तयतो विप्रः विप्रर्षेर्भुरि तेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वासावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। इसका अनुवाद ऐसे, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने आत्मसात किया। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ये बहुत ही विशेष श्लोक है। तो यहाँ भी ये चर्चा होगी कि या वर्णन है कि परीक्षित महाराज जिन्हें शमीक ऋषि के पास गए थे, वैसे उनके पास जाने कोई ऐसे कुछ विशेष प्रयोजन नहीं था, लेकिन जब शिकार के लिए गए थे परीक्षित महाराज, जंगल में भ्रमण कर रहे थे, घोड़े पे जा रहे थे, अचानक प्यास लगी और दूर देखा कि ऋषि का आश्रम था और प्रवेश किया। उन्होंने प्रवेश करने के बाद देखा कि वहां एक ऋषि जिनका नाम शमीक ऋषि था, बैठे ध्यान करते हुए आंखें बंद करके। और जब परीक्षित महाराज देखा कि ये मुझे पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पूछ रहा है, आसन भी नहीं, कुछ नहीं, तो क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, वहां एक मरा हुआ सांप था, उसको ही लेकर उनके गले में डाल दिया, उस ऋषि गले में, और चल पड़े। तब उनको बहुत पश्चाताप होने लगा। और इधर जब शमीक ऋषि का जो पुत्र था श्रृंगी, उसको पता लगा कि मेरे पिताजी गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है, तो फिर वो क्रोधित होकर, वैसे कुछ ज्यादा इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कली का प्रभाव शुरू हुआ, कैसे हम समझ सकते हैं। तो उसने क्या किया, शाप दिया तुरंत वहीं पे, क्योंकि ब्रह्म तेज था उसके पास। शाप ऐसे दिया, उसने कहा कि आज से 7 दिन के अंदर अंदर ये राजा परीक्षित तक्षक नाम का सांप काटकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो शाप दे दिया। और जब परीक्षित महाराज को पता लगा, उसके पहले तो बालक के जो पिताजी थे शमीक ऋषि, उनको पता लगा, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने डांटा फटकारा अपने पुत्र को, करिए ऐसे कैसे क्यों किया तुमने, ऐसे क्या गलती की थी, उन्होंने मरा हुआ सांप ही तो डाला था, क्या बड़ा मेरा खून तो नहीं किया, तो इतना है कि तुम अभी बहुत गलत किया। तो फिर इधर परीक्षित महाराज तैयार थे, कोई बात नहीं, ठीक है, भगवान की ऐसी इच्छा। तुरंत उन्होंने सोचा कि 7 दिन है मेरे पास, आखिरी 7 दिन। तुरंत क्या किया, उन्होंने गंगा जी के तट पर गए और वहां जाकर
भागवत सुनने के लिए वो सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठ गए। और फिर वो जो चर्चा हुई, तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि प्रायोपविष्टम गंगायाम। प्रायोपविष्टम मतलब पूर्ण रूप से क्या है, मतलब कुछ उन्होंने अन्न नहीं, जल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, 7 दिन बिल्कुल कुछ उन्होंने व्रत लेके भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, श्रवण करूंगा। और परम ऋषि भी, मतलब बहुत सारे ऋषियों भी वहां पे थे। उनको पता लगा था कि राजा को शाप मिला है, और सभी कुतूहलवश और श्रवण के उद्देश्य से वो सभी पहुंच गए थे वहां। और यहाँ पे बहुत विशेष बातें बताई जा रही है कि श्रवण करने की विधि बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये वर्णन हो रहा है कि मृत्यु के समय हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली, उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करके साधु संतों का आश्रय लिया, गंगा जी का। और भगवान के जो विशुद्ध भक्त थे सुखदेव गोस्वामी, जो कि श्रील व्यासदेव के पुत्र थे, उनका उन्होंने क्या किया, उनका संग प्राप्त किया, उनके संग में श्रवण किया, हरिनाम का भी और श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर मृत्यु किसी के निकट आई है तो क्या करना चाहिए उसको। क्या लिखा है कि गोविंद का नाम जप, आसन्न मृत्यु के निर्णायक समय पर मनुष्य को गोविंद नाम का जप करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो बात ऐसी, अगर मृत्यु के समय अगर स्मरण करना है उनका, तो प्रैक्टिस भी तो चाहिए पहले। जीवन भर अगर अभ्यास ही नहीं किया नाम लेने का, तो मृत्यु के समय थोड़ी नाम आएगा मुख से। इसलिए पहले से प्रयास करना चाहिए। ऐसे कहा कि अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण का, कृष्ण का, भगवान का स्मरण होना बहुत आवश्यक है। फिर भगवान का स्मरण नहीं होता है तो फिर क्या होगा, फिर हमें और बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे हम समझ रहे कि परीक्षित महाराज बिल्कुल तैयारी में थे कि मुझे 7 दिन 7 रात केवल श्रवण करना है, क्योंकि मृत्यु के समय मेरी चेतना क्या रहेगी, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित रहूंगा मैं, उनका स्मरण करते करते। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जन्म कर्म क्षमेति व्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन सुनो, मेरा जन्म, मेरा कर्म, इनको जो कोई दिव्य है समझकर, तत्वतः मुझे जानता है। तत्वतः मतलब मैं जैसे हूं ऐसे, ऐसे नहीं कि कृष्ण के अंदर कोई बैठ के कुछ बता रहे, ऐसे नहीं। कृष्ण बाहर से अंदर से कृष्ण ही है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मेरे अंदर कोई बैठा है वो तुमसे बात कर रहा है, ऐसे कभी नहीं कहा। अंदर बाहर वो कृष्ण ही है। तो फिर कहा कि जो कृष्ण कहते कि एवं व्यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति मतलब जानना, जो ये तत्व से जानता है, सही रूप में जानता है, क्या होगा फिर, त्यक्त्वा देहम, ये देह का त्याग करने के बाद होगा पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा निश्चित रूप से, मतलब भगवान के धाम में। हाँ, माम एति मतलब मुझे प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा। तो भगवान का स्मरण मृत्यु के समय करने के लिए हमें पूरे जीवन भर अभ्यास हमारा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, भगवान उसको स्मृति प्राप्त होगी भगवान की निश्चित रूप से। ये बहुत जरूरी है भगवान का स्मरण करना पूरे, मतलब इसके लिए। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी आने से पहले परीक्षित महाराज को बहुत सारे वहां अलग अलग लोग थे, वो कह रहे थे आप ये करो वो करो, बहुत कुछ सुना रहे थे। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, जब सुखदेव गोस्वामी आकर देखा कि व्यास मुनि भी आए थे, पहले नारद मुनि भी थे, सभी क्या हो गए, जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का वहां पे आगमन हुआ, सारे के सारे उठ के खड़े हो गए। देखा कि वही व्यक्ति जिससे हमें, जिसके मुख से भागवत श्रवण करना है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने, जैसे हमने पिछले इसमें देखा, सुखदेव गोस्वामी ने उनके जो गुरु या पिता ही है स्वयं व्यासदेव से सुना था। और व्यासदेव ने भी ऐसे इधर उधर का नहीं सुनाया था। व्यासदेव ने क्या किया था, जो कोई विशेष लीलाएं हुई है भगवान की, उन लीलाओं का वर्णन किया है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उनको सुन के भी क्या करे, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, कहाँ पे, परीक्षित महाराज के सामने। और बहुत सारे लोग आए, वो भी देख रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी सुनने के लिए वहां पे एकत्रित हुए। इससे हम समझ सकते हैं कि हमें कि शास्त्र में जो दिया है, उस पूरे शास्त्र का विशुद्ध से अभी भागवत की चर्चा हो रही है। तो भागवत का यही उद्देश्य है कि हमें अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण का स्मरण करते हुए बिताना चाहिए। चाहे हम कोई काम कर रहे, कुछ कर रहे, तो क्या होना चाहिए कि हाथ में अगर काम भी है
तो मुंह में नाम होना चाहिए। तो इसलिए हमें अगर ये अभ्यास अगर हमारा हो गया कि कुछ भी करो, बैठ रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, हर समय अगर कृष्ण का स्मरण हो रहा है, भगवान का स्मरण होते हुए हमारा जीवन अगर यापन हो रहा है, अगर जीवन बीत रहा है, तो निश्चित है कि मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण होगा। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने कहा है या भगवान ने जो कहा उसी का आपने दोहराया कि जीवन भर जो आपने हमें सिखाया समझाया, वो साधना, जो नाम जपना, कीर्तन, ये सब अध्ययन करना भागवत का, ये सब हम अगर जीवन भर करते रहे और मान लीजिए मृत्यु के समय हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर आप पूरे जीवन भर बस लगे हुए भगवान के चरणों में, उनकी सेवा साधना में, अगर मृत्यु के समय आप कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो कृष्ण आपका स्मरण करेंगे। ये बहुत विशेष बात है। इसलिए भय की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भक्त है वो सोचता है कि किसी भी स्थिति में मुझे उनका स्मरण तो करना ही है, लेकिन साथ साथ कृष्ण भी देख रहे हैं, ये मेरा स्मरण कर रहा है। अभी मृत्यु बहुत निकट आई हुई है, इसलिए अभी देखिए परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन बाकी है और एक विशेष महात्मा से मुलाकात होगी। बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा कि ये करो, वो करो, जंगल में जाओ, हिमालय में जाओ, ये करो, वो करो, लेकिन कुछ विधियां ऐसे बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन भक्ति योग ही ऐसी विधि है जो कम समय में क्या होता है, भगवान को प्राप्त करना आसान है इसमें। इसलिए इस श्लोक में हमने देखा, जो अगला श्लोक है बहुत ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें इसी भागवत की महिमा बताई है। क्या बताया उधर, कृष्ण स्वधामो भगते, कृष्ण अपने स्वधाम, अपने धाम में लौट गए तो क्या हुआ, धर्म ज्ञान दिविसा, गए तो अकेले नहीं गए, धर्म ज्ञान ये भी उनके साथ चला गया। ये व्यक्ति रूप में है सारे, जैसे भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म, ये भी व्यक्ति रूप में है। भगवान जिन अलंकारों को धारण करते हैं वो सारे व्यक्ति रूप में है, और व्यक्ति रूप में, लेकिन वो एक अलंकार के रूप में या अलग अलग शस्त्र अस्त्र के रूप में भगवान की सेवा के लिए उनके हर समय निकट रहते हैं। उनको पता है अगर ये मैं ऐसा अलंकार बनूंगा तो क्या होगा, भगवान गले में पहनेंगे अपने, तो मैं उनके हर समय उनके वक्षस्थल पर मैं रहूंगा, उनके पास रहूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा, ऐसी विधि है। तो इसलिए यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण अपने धाम में चले गए, क्योंकि वो हर समय सेवा में रहते उनके। तो हुआ क्या फिर उस समय, कलयुग में तो क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार है। कौन सा अंधकार है, 2 प्रकार के अंधकार है। एक तो क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बिजली गई थी, लाइट चली जाने के बाद क्या हुआ, पूरा अंधेरा छाया हुआ। एक अंधेरा मतलब कौन सा है, जब हम आंखों से नहीं देख पा रहे, चलो वो एक अंधेरा है। दूसरा भी अंधेरा है, कौन सा है, अज्ञान रूपी अंधकार, जहाँ पे ज्ञान ही नहीं है वो भी अंधेरा माना जाता है उस स्थान। जहाँ जो भगवान का ज्ञान लेने का कुछ सोचते नहीं कुछ लोग, या कुछ नास्तिक लोग हैं, अज्ञानी है, वो क्या है, वो कभी सोचेंगे भी नहीं कि भगवान की भक्ति करनी है, उनका जप करना, उनका नाम लेना, भागवत वगैरह तो दूर की बात है उनकी। इसलिए समझ सकते हैं कि कलयुग में अज्ञान के अंधकार के कारण जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी। देखिए दृष्टि खोना में एक हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, उसकी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा अर्थ क्या है, दिख रहा है लेकिन जो दिखना चाहिए वास्तव में वो नहीं दिख रहा है, मतलब बहुत ही जगह दिख रहा है, वो दिखे क्या करना, कुछ फायदा नहीं। मान लीजिए बहुत सारे अच्छे सब कुछ रखा है आपके सामने, लेकिन हुआ ऐसे कि पूरा अंधेरा है, और आपके पास टॉर्च नहीं, मोबाइल कुछ भी नहीं है, और आपके सामने बहुत कुछ विशेष चीजें रखी है, और आप वहां पे भेजे हमें, भेजने के बाद कहा कि पूरा अंधेरा है, कहा कि देखिए कितनी अच्छी वस्तु है, आप देखिए, आप चॉइस कीजिए, आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। लेने की बात दूर है, पहले दिखाओ तो सही भाई, देख भी नहीं पा रहे तो लेंगे कैसे हम। उसी प्रकार ये जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, इसके कारण क्या हो रहा है, हम केवल मतलब भौतिक जगत को देख पा रहे, लेकिन सही रूप में वो भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम भगवान की भक्ति करने में असमर्थ है। जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र के लिए कहा कि उसने क्या किया, विदुर जी कहते हैं उसको, धृतराष्ट्र एक तो तुम आंखों से अंधे तो हो ही, साथ साथ क्या है, तुम जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो भी तुम्हें
प्राप्त नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से तुम देख माने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि क्या नहीं किया तुमने, मेरी बात कभी सुनी नहीं है। सुनी भी है तो भी क्या है, सुनी अनसुनी कर दी मेरी बात को कभी क्या नहीं किया, गंभीरता से स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि मतलब तभी मतलब धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करें कि तुम नहीं समझ, क्योंकि केवल आंखों से अंधे नहीं थे लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। इसलिए यहाँ कहा कि कलयुग के जो अज्ञान रूपी अंधकार, इतना गहन अंधकार है, क्योंकि 4 जो युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों में सबसे ज्यादा जो मतलब अनर्थ है या पाप कृत्य व्यक्ति है वो कलयुग में जन्म लेते हैं। इसलिए या कलयुग में इससे अगर उद्धार होना है उनका, क्योंकि पहले के युगों में भी थे हम, इसका तो पहले के युगों में जो विधि बताई थी वो विधि करना हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल था, बहुत कठिन था। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, इतने दयालु है भगवान कि हमारे लिए क्या किया, हमें कलयुग में जन्म दिया। और केवल कलयुग में जन्म नहीं दिया, हमको क्या किया, हमें ऐसे भक्ति मार्ग से के द्वारा जोड़ दिया जहाँ पे शुद्ध भक्ति होती है भगवान की, जो भगवान श्री कृष्ण से चलती आई हुई पुरुष परंपरा में ज्ञान मिलता है। संपर्क विशेष ब्रह्म संप्रदाय में, ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, तो वहां जोड़ दिया, जिससे क्या कर सकते हैं हम, जो भागवत में बताया वो एज इट इज हम सुन सकते हैं, उसमें कुछ मिलावट किए बिना। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में राधा का नाम कहाँ है, भागवत में नाम नहीं है ऐसे नहीं। कोई बोले दूध में कहाँ मक्खन होता है, दूध में नहीं है, ऐसा नहीं, दूध में तो है मक्खन, लेकिन दूध से मक्खन निकालने के लिए उसके लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम है, लेकिन वो राधा रानी का नाम देखने के लिए या समझने के लिए राधा रानी की कृपा ही चाहिए, ऐसे नहीं समझ सकेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वह कलयुग में आने वाले हैं, इसके बारे में सभी नहीं समझेंगे। लेकिन जिसको चैतन्य महाप्रभु की इस पर कृपा हुई है वो आसानी समझ सकता है कि श्रीमद् भागवत में भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है, इसे बहुत कुछ वर्णन है भागवत में। लेकिन ये जब परंपरा के द्वारा सुनते हैं तब हम सही रूप में समझ सकते हैं। ऐसे नहीं कोई बाजारों हम कुछ किताब लेके पढ़ रहे हैं तो उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है बाह्य दृष्टि से, लेकिन जो भक्ति में प्रगति होनी चाहिए वो कभी नहीं होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा कि कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार में जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है उनके लिए क्या है, ये कौन सा सूर्य है, कौन जैसे अंधेरा, ऐसे भी अभी अंधेरा हुआ और सुबह क्या हो जाएगा, जब सूर्य का उदय होगा तो फिर सब प्रकाश में हो जाएगा। उसी प्रकार सभी लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी थी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण, और ये क्या हो गया, पुराण अर्क अधुना उदिता, मतलब क्या है, ये पुराण रूपी सूर्य, ये कौन सा पुराण, ये भागवत महापुराण रूपी सूर्य, इसका अभी अभी उदय हुआ। अभी मतलब कृष्ण गए और इधर व्यास मुनि ने क्या किया, पूरा उसको लिखित स्वरूप दिया, पहले लिखा हुआ नहीं था, फिर व्यास मुनि ने क्या किया, उसको लिख के रखा, क्योंकि उन्होंने ये भागवतम लिखने से पहले ही पूरा क्या किया, उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, अलग जीव जो है या भगवान की अंतरंगा बहिरंगा शक्ति, ये सारा इनका साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, कुछ अनुभूति हुई उनको व्यास मुनि को। उस अनुभव के बाद क्या किया उन्होंने ये भागवतम को संकलित किया। ऐसे मैंने मलगणन ढंग से नहीं लिखा, उन्होंने जो ब्रह्मांड में, केवल इस ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में भगवान ने जो जो लीला की थी या भगवान के शुद्ध भक्तों की जो कुछ अनुभव है उसको क्या किया है, उसको संकलित किया है इस भागवत में। इतनी विशेष बात है, ऐसे नहीं कोई नॉवेल है, ऐसे कुछ नहीं, ये बहुत विशेष ग्रंथ है। इसलिए कहा कि ये पुराण रूपी सूर्य इसका उदय हो गया है। हमें क्या करना चाहिए, इस सूर्य को प्राप्त अगर हो गया तो फिर हमें हमारा अज्ञान रूपी अंधकार रहेगा। आप बताइए क्या अज्ञान रूपी अंधकार रहेगा फिर ये सूर्य प्राप्त होने के बाद? नहीं। कौन सा सूर्य है ये, पुराण अर्क, अर्क मतलब सूर्य, ये पुराण रूपी सूर्य प्राप्त हुआ है हमको, तो फिर क्या है, या ज्ञान रूपी अंधकार जो है वो नष्ट होने में कोई देर नहीं है। तो हम यही करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि भगवान का अपना शाश्वत धाम है, वहां भगवान वास करते हैं, यहाँ लीला करने के लिए आते हैं भगवान। वैसे भौतिक जगत में कौन आना चाहता है, कोई आना नहीं चाहता, फिर भी क्या है, आना ही पड़ता। क्या किसी को लगता है अरे यार बहुत समय हो गया जेल में गए, कोई सोचता है ऐसे नहीं सोचता। लेकिन जो बाकी लोग जो है वो क्या करते फिर, वो केवल मतलब वो तो वहां पे
सुनाई दे रहा है ना आपको ठीक से? वो वहां पे जो जैसे मान लीजिए ये जो हम बता रहे पुराण रूपी सूर्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो पुराण रूपी सूर्य जो है, ये पुराण रूपी सूर्य यहाँ पे वहां पे नहीं हो, उसका अनुभव सबको नहीं हो रहा है, कुछ ही लोगों को हो रहा है अनुभव। क्यों ऐसे हो रहा है? कुछ लोगों का अनुभव हो रहा है क्योंकि तो हम समझ सकते हैं कि जो विश्व से भगवान अपने धाम में भी जा, देखिए भगवान कितनी विशेषता है, भगवान अपने धाम में चले भी जाते तो भी क्या करते हैं, यहाँ के जीवों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन सभी जानते हैं कि भगवान स्वयं और उनका नाम है, उनका रूप है, उनके गुण है, उनकी लीला है, ये सारा क्या है, भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ही समान है वो सब। इसलिए भगवान स्वयं जाते भी है तो भी क्या होता है, यहाँ पे उनकी जो लीला जो है, लीला का संकलन या ऐसा ग्रंथ भगवान क्या करते हैं, हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, क्योंकि अपनी लीला तो संपन्न कर गए। लीला कोई नाशवान नहीं, शाश्वत है लीला, है ना। जैसे देखिए हम इस ब्रह्मांड में हमारे जन्म हुआ है, तो फिर मृत्यु अगर हो जाएगी, जो भक्त उनकी मृत्यु होने के बाद दोबारा जन्म होगा, दोबारा होगा। ऐसे कितने एक ब्रह्मांड, कितने करोड़ों आप जो मतलब हमारा, हमें उसे गणना करना भी बहुत मुश्किल है, इतने समय तक रहता है ब्रह्मांड। तो इसी ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता हमको, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने तक। और फिर क्या होगा, फिर से दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे कितना भ्रमण करेंगे हम। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, हमें ये भागवतम दे रहे हैं, बहुत विशेष बात है उनके बारे में। वो यहाँ से गए फिर भी क्या है, अपने बारे में ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मतलब सब कुछ ज्ञान ये सब दे के गए भगवान। ये विशेषता है भगवान की। ये तो क्या होगा फिर, भगवान अगर ये नहीं देते तो फिर हम क्या करते, फिर हम दुनिया भर की बातें सुनते नहीं। जैसे भागवत में आता है एक श्लोक, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम शक्ति सहस्त्रशः अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। अभी वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज, परीक्षित सुनो कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में क्या होता है कि क्या हो रहा है, लोग मतलब सुन रहे, सुनना चाहते, लेकिन क्या होता है कि वो क्या सुनना चाहते, दुनिया भर की बातें, केवल दुनिया भर की बातें सुनेंगे वो, ये हुआ, यही चर्चा होगी। लेकिन वास्तव में जो भगवान के पास जाना चाहता है तो क्या करता है, वो श्रीमद् भागवतम में जो बताया है वो उसके बारे में सुनता है। इसलिए कब हुआ उदय का, भागवतम का? यहाँ क्या हुआ है, कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तभी क्या हुआ, यहाँ पे ये पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ। जिस क्षण कृष्ण चले गए तभी भागवतम प्रकट हुआ, क्योंकि ये सब व्यवस्था थी भगवान की। मैंने कहा ना अभी, भगवान इतने दयालु है, इतनी करुणा भरी उनका, करुणा से भरा हुआ हृदय उनका। और क्या है, भगवान मतलब भक्त वत्सल है। भगवान देखते मेरे बहुत सारे भक्त हैं, ये सारे जीव है, मेरे तो भक्त है, मेरे तो अंश है। ये अगर इनको मैं अगर क्या करूंगा, मेरी लीलाओं का संकलन करके मैं इनको कुछ ज्ञान दूंगा, लीला जो मैंने की है उसी का कुछ संकलन किया हुआ कुछ ग्रंथ उनको मिलेगा, तो क्या होगा, इसका जैसे वो अध्ययन करेंगे तो क्या लाभ होगा इनको, लाभ यही होगा कि ये मेरा स्मरण कर पाएंगे हर समय। सही बात है ना। अगर मान लीजिए कोई लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको जो बुक दिया है वो बुक से क्या करता है, वो पढ़ता है। उसको अगर मान लीजिए उसको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, 80-90% चाहिए, 95% चाहिए, तो क्या करेगा वो, और बुक को इतने बार पढ़ेगा कि उसको हर समय उसका स्मरण हो जाएगा, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला फला, ये हर समय, है ना, सोते समय उठते समय दिन में उसी का स्मरण होता रहेगा उसको। उसी प्रकार ये भागवतम ऐसा ग्रंथ है, इसको पढ़ते रहने से क्या होगा, ऐसे महाराष्ट्र में जो बड़े संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे। जो कोई भगवत गीता से या भागवतम से श्रवण करता है भक्तों के मुख से, तो क्या होगा, हर भगवान का, कृष्ण का, या महाराष्ट्र में वही कृष्ण विठल के रूप में उनका क्या होगा,
निरंतर स्मरण होगा। यही है भागवतम का विशेष, इसकी विशेषता। तो भगवान जब भी आते हैं यहाँ पे तो अपने मतलब अपने भक्तों के साथ आते हैं, और जाते समय धर्म और सब लेके जाते, इसलिए क्योंकि वहां पे यहाँ पे वर्णन है कि भगवान ही स्वयं धर्म की स्थापना कर सकते, अन्य कोई नहीं। इसलिए भगवान कहते मैं आता हूं स्वयं। यहाँ के क्यों नहीं कर सकते? स्वयं ही धर्म से दूर है तो कैसे कर सकते हम? अगर किसी का स्वयं का घर नहीं रहने के लिए, वो क्या सोच सकता है मैं आपको घर दूंगा रहने के लिए? कोई पूछ सकता है उनको, अरे भाई साहब आपके पास है क्या घर? आपका ही घर तो आप कहाँ देंगे किसी को? इसी प्रकार यहाँ जो भगवान अगर चले जाते तो कौन ये कर सकता है उद्धार किसी का? लेकिन भगवान को पता है इस बात का, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने को स्वयं को ही इस ग्रंथ के रूप में देते हैं। तो ऐसे वर्णन आता है इसी श्लोक के सिलसिले में। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भागवतम है इतना विशेष है। इस भागवतम के द्वारा क्या होता है, हमारा जो गलत पहचान हमने की है अपने आप की शरीर के साथ, इससे हम क्या हो सकते हैं, इस गलत पहचान को जो मिटाने का काम भागवतम करता है। भागवतम हमें आश्वस्त करता है कि हम कौन है, हमें शरीर ने आत्मा है, इतना ही नहीं, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश है, इतना ही नहीं कि उन्होंने जो लीला की है उन लीलाओं का हमें अध्ययन श्रवण करने से क्या होगा, हम वास्तव में हमारी सही पहचान में हर समय स्थित रह सकते हैं। ये नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन वो होना होगा। कब होगा? ये भागवतम के हम संपर्क में रहेंगे तब। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति के 64 अंग बताए हैं उसमें कहा कि 5 जो अंग है, कहा कि इनको कहा कि महासाधन, 5 विशेष अंग जिन्हें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ये है महासाधन। कौन से महासाधन? मतलब क्या क्या उसमें? एक है कि साधु संग, पहला है। दूसरा है भागवत श्रवण, दूसरा है। तीसरा क्या है? नाम कीर्तन या हरि नाम संकीर्तन, जब भी आ गए उसमें। और चौथा है भगवान के विग्रहों की आराधना, विग्रह पूजा या विग्रह सेवा। और 5वां क्या है? धामवास या मथुरा वृंदावन, इस धामों में रहना। ये 5 जो बातें क्या हो जाता है, हमें विश्व से, हमें मंदिर में अगर हम मंगलारती में जाते हैं, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर, तो ये 5 मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विश्व से हम देख रहे हैं कि ये भागवत श्रवण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो प्रतिदिन क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाकर उनसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करते थे। गदाधर पंडित भी इस तरह से हृदय से बताते थे श्रीमद् भागवतम को, कि भागवतम बताते बताते क्या होता था, कथा सुनाते सुनाते आंखों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित होती थी कि जो भागवत जो लिखा हुआ होता था पूरा उसकी जो स्याही निकल जाती थी पूरी। उन दिनों में लिखना होता था ना, प्रिंटिंग नहीं होता था, उनसे देख के चलो स्याही में उसको ये पेन डुबा के लिखना होता था। पूरा क्या होता था, वो लिखा हुआ बस आंखों के आंसू से बस मिट जाता था। फिर भी इतना अंदर ही था भागवतम उनके, बताते रहते थे हर समय। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे कि जो श्रीमद् भागवतम भगवान चले जाने के बाद ये पुराण रूपी सूर्य उन्होंने हमें प्रदान किया है। हमने कहा जैसे भगवान गए तुरंत ही हमारे लिए दिया। और यहाँ देखिए कैसे किया, यहाँ क्या विधि है, कहते हैं कि ये सूत गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो कथा सुना रहे, तब बहुत सारे लोग थे, उनमें सूत गोस्वामी भी थे, बैठे थे। कि वो क्या कर रहे थे, सूत गोस्वामी वहां पे बैठे थे, उन्होंने कथा सुनी, भागवत कथा सुनी। सुन के उन्हें अभी यहाँ बता रहे कैसे सुन देखिए। मैंने क्या किया, अपना अनुभव बता रहे। अभी सूत गोस्वामी किनको सुना रहे, उसी कथा को किन्हें सुना रहे। ये कथा तो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज कथा कही, वो कहाँ हुई थी, गंगा के तट पर, हरिद्वार के पास शुक्ताल नाम का स्थान है। और ये जो सूत गोस्वामी ने जो अन्य ऋषि आए थे उनको मिलने के लिए कथा सुना वैसे बताने के लिए, उन्हें कहाँ सुने कथा, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य में कथा सुने। इसलिए यहाँ बताते हैं वो कि भागवत सुना है सुखदेव गोस्वामी ने। तो मैंने कैसे किया, लिखते हैं वहां पे कि मैं
तेजसा अहम च अध्यगमम, क्योंकि वहां पे मैं जो कथा सुनी मैं पूर्ण रूप से उसको समझ पाया उनकी कृपा से। क्या कहा कि तत् अनुग्रह, उनकी कृपा से। बहुत जरूरी है, जब तक हमारे ऊपर महान वैष्णव की कृपा आशीर्वाद नहीं होता तब तक हम क्या कर नहीं पाएंगे, इस भागवतम में या फिर जो भगवान की भक्ति में जी सेवा है उसके अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बाहर ही रहेंगे। जैसे होता है ना, प्रोपाल उदाहरण देते हैं, हर कोई मान लीजिए हमारे पास मधु का बॉटल है, हनी, शहद है हमारे पास, लेकिन उसका बॉटल बहुत टाइट लगा है, वो सील किया हुआ है, बाहर से चाटने से थोड़ी चले, खोल के अंदर अगर उंगली डालेंगे या खाएंगे तभी उसका स्वाद पता लगेगा। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त है उनके मुख से सुनना चाहिए, और तभी क्या होगा, यही एकमात्र विधि है। कोई भी अपने मन गढ़न ढंग से अपना अपने ये नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये विशेष रूप से बातें हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर समय मतलब जो भगवान ने हमें सिखाया समझा उसको उसी को दोहराना है। तो अभी जो बता रहे थे सुद गोस्वामी कह रहे हैं इस 44वें श्लोक में कि मैंने क्या किया, बहुत ही गंभीरता से सुना मैंने, और विशुद्ध तक अनुग्रह, उनकी कृपा से मैं इसको समझ पाया। ऐसे नहीं केवल सुन के भी समझेंगे, नहीं, कृपा होनी चाहिए। हमें ऐसे भाव से सुनना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अगर मैं कहूंगा मुझे सब पता है, अभी देखता हूँ ये क्या बोल रहा है, इस भाव से अगर सुने तो क्या होगा, फिर हमें वास्तविक लाभ होगा ही होगा, क्योंकि भागवत सुन रहे, लेकिन सही लाभ नहीं होगा। क्योंकि क्या समझ रहे हम, कोई देने के लिए आया है, अगर मान लीजिए आपने हाँ मेरे पास है तो चला जाएगा, लेकिन आपको पता लगे कि आपके पास था ही नहीं हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ बता रहे कि मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा, श्रावयिष्यामि, मतलब मैं आपको सुनाऊंगा, मैं श्रवण कराऊंगा आपको। मतलब कि मैं की बात नहीं हो रही, मतलब कि अहंकार से नहीं बता रहे, विनम्रता से ही बोल रहे। मैं क्या करूंगा, मैंने जो कथा सुनी उसी को मैं आपके लिए दोहरा रहा हूं। क्या लिखा है कि मैंने कैसे सिखा, फिर यथाधीतम यथामति, मतलब कहा कि यथा अधीतम मतलब अनुभव के आधार पर। सुद गोस्वामी ने, देखिए इससे समझ सकते हैं, सुद गोस्वामी ने केवल सुना नहीं, चलो 2 कान दिए अभी सुन लो भाई, नहीं, अनुभव भी किया। ये क्या है, श्रवण के बाद आता है मनन और निधिध्यासन, मतलब उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। जो सुन रहे हैं हम चीजों को, उसको सुन के क्या करना चाहिए हमें, मतलब एक श्रवण करके उसको उसकी याद करनी चाहिए, क्या सुना था मैंने। तो इसलिए आप जो पॉइंट निकाल रहे, बहुत सारे वक्त में देख रहा हूँ आप पॉइंट निकालते रहते हो, तो क्या होगा, आप बाद में को पढ़ोगे तो और भी आसानी से हमें हम समझ सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि यथाधीतम यथामति, मतलब जिस प्रकार मैंने सुना उनसे उसका मुझे अनुभव भी हुआ, और क्या हो रहा है, यथामति, मैंने जो सुना था उसी को मैं क्या करूंगा, सुनाने का प्रयास करूंगा। और ये बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि हम अपने मन गढ़ंत तरीके से बना, नहीं, ये सही नहीं। सही क्या है, जो परंपरा से ज्ञान आया हुआ है उसी ज्ञान को हमें दोहराना है, ये समझना चाहिए। और फिर क्या बता रहे कि श्रीमद् भागवत क्या करना चाहिए, भगवान के प्रतिनिधि से सुनना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा से आता है। जो कोई व्यवसायिक कथावाचक है, कथा सुना के धन एकत्रित कर रहा है, अपने भोगों के लिए उसका उपयोग कर रहा है, तो क्या होगा, ये सही विधि नहीं है। सही विधि क्या है, इसका उपयोग अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए नहीं होना चाहिए, या फिर ज्ञान को क्या नहीं करना चाहिए, अन्यों को बेचना नहीं चाहिए। ज्ञान को बेचना नहीं, ज्ञान को देना होता है। ज्ञान देके फिर हम उससे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं बहुत ही चीजें, तो क्या हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम उसको ज्ञान को बेच रहे हैं। लेकिन ज्ञान बेचने के बाद भी ज्ञान क्या नहीं होगा, ज्ञान नष्ट थोड़ी होने वाला। मैंने उसको ज्ञान बेच दिया तो उसका कम नहीं हुआ, कम नहीं होता, किसी को होता क्या है, देने के बाद भी रहता है। जैसे भागवतम है स्वयं कृष्ण है, ऐसे हम श्लोक का उच्चारण करते बार बार, ईशोपनिषद के उस मंत्र का, कौन सा मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गदा कस्य स्विधनम, मतलब सब कुछ भगवान का है, सब एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, सब कुछ भगवान का। और भक्त क्या करता है, जितना उसे दिया हुआ है उतने में संतुष्ट रहता है, उसके अलावा अन्य चीजों में क्या नहीं करता है,
उसमें मुंह भी नहीं डालता है, या फिर उसमें अपना इंटरेस्ट या स्वार्थ नहीं दिखाता कि मुझे ये मिलेगा, नहीं, ऐसे प्लान भी नहीं बना, सोचता है कि जो मुझे दिया है भगवान ने वो काफी है। इसलिए यहाँ जो विधि यही है कि जो हमने जो सुना है उसी को सुनाना है। ऐसे नहीं कि हमने ये सुना लेकिन हमें उसमें क्या कर रहा है, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के दे रहे सबको, थोड़ा उसको तत्व को भी तोड़ मोड़ मरोड़ के, नहीं, ये सही नहीं। सही यही है कि जो हमें जो बताया उसी को दोहराना है, उसको अपना कुछ चटनी वगैरह नहीं डालना है, अरे थोड़ा फीका फीका था थोड़ा चटनी मिला दे, नहीं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए हमें, मतलब उसको जिस प्रकार से हमको मिला है उसी मतलब प्रमाण में या उसी दृष्टि से तरीके से हमें देना है। यहाँ पे बता रहे कि सूत गोस्वामी प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान के। सूत गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे शब्द का उपयोग हुआ कि निविष्ट, निविष्ट कह रहे, अपने बारे में कह रहे ना, मैंने क्या किया, निविष्ट तद अनुग्रह, मतलब मैंने क्या किया, उस भागवतों को मैंने सुना नहीं। क्या अर्थ हो रहा है उसका, कि मैंने कानों से क्या किया, श्रीमद् भागवतम का पान किया है। कितना विशेष शब्द है। हम अगर किसी चीज को पीना है, मतलब मुंह से पीना ये पता है हमको, लेकिन कान से पीना है पता नहीं, इसलिए आप कान में कुछ डालना नहीं है पानी या कुछ, क्या करना है, कान में श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रवण करना है, सुनना है, तभी क्या होगा, तभी हमें वास्तव में लाभ होगा। कि यहाँ जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं, ये बहुत विशेष बात हमें बता रहे कि मैंने जो सुना है तो उसी को मैं दोहरा रहा हूँ, उसमें कुछ अलग से मिलावट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि भागवतम या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हो, उसमें क्या होता है, उसको गंभीरता से आपने अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं तत्वों को, तो क्या होगा, कभी उसको बहुत तोड़ मोड़ के अन्यों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उससे उनका भी लाभ नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप कोई दवाई आपके पास है या डॉक्टर ने दिए, आप क्या कर रहे हैं, या फिर जो मेडिकल वालों ने, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है हमारा, वो डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बहुत सारी दवाई दी है, और क्या हो रहा है, दवाई दी लेकिन उसका क्या नहीं हो रहा है, उसका भी एक्सपायरी डेट भी हो गया, उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने अगर दिया तो क्या होगा, तो सही नहीं है। इसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि भगवान जो कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा सूत गोस्वामी, ये केवल उनके लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए, जैसे हम भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो यहाँ पे सूत गोस्वामी जो है वो कहते कि मैं केवल ध्यान पूर्वक ही सुना नहीं हूं, मैंने क्या किया, मुझे साक्षात्कार भी हुआ, आत्म साक्षात्कार भी हुआ, और इसलिए वो सारे ऋषि मुनि सोच रहे थे कि ये सूत गोस्वामी क्या होने चाहिए, हमारे वक्ता होने चाहिए, प्रवक्ता, क्योंकि पूर्ण रूप से उन्होंने वो समझ गए थे कि सूत गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये पूर्ण रूप से केवल बहुत किताबें पढ़ा ऐसे नहीं है, इसको अनुभव हुआ। बहुत बार क्या होता है, वो ऐसे किताब पढ़ पढ़ के फिर कोई बहुत अच्छे ढंग से बताने लगता है, लेकिन सबको पता लग जाता है कि बताने में तो अच्छा, लेकिन क्या हो रहा है, इसका जीवन इतना ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, ऐसे चर्चा होगी ना। इसलिए यहाँ पे उन्होंने रखी कौन शुद्ध कौन है, प्रभुपाद जी आप प्रश्न उपस्थित करते हैं इस तात्पर्य में, शुद्ध कौन, इधर प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर भागवत को, देखिए भागवत ग्रहण करने की वास्तविक विधि है, क्या विधि है, वास्तविक विधि क्या यहाँ लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी, ध्यान, रैप्ट अटेंशन। और कहते हैं कि जो जिनके कर्म शुद्ध नहीं है उनका मन भी शुद्ध नहीं होगा कभी। और यहाँ भी ये वर्णन आ रहा है कि जो आहार, शयन और क्या है, रक्षा और मैथुन में शुद्ध नहीं है, वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे अगर वो आहार में अगर शुद्ध बनना चाहता, आहार के द्वारा क्या होगा, उसका आहार को कैसा आहार होना चाहिए, उसका भगवान का प्रसाद होना चाहिए। जो कोई भी अन्न अगर खाएंगे उसको सही नहीं, क्योंकि क्या है, उसको आपने भगवान से कनेक्ट किया ही नहीं,
तो अगर कोई भी चीज हम अगर खा रहे तो क्या होना चाहिए, उसको पहले श्री कृष्णार्पण वस्तु, श्री कृष्ण जी को उसका भोग द लगा के तभी उसको लेना है। तभी क्या होगा, हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा। और निद्रा, हमारी नींद कब शुद्ध होगी? लेकिन नींद भी क्या है, तमोगुण में, तमोगुण है नींद, है ना, तमोगुण में आता है नींद जो है। तो नींद को कैसे शुद्ध करना है, क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करके हम क्या होगा, जब बहुत थक जाएंगे तब हमें क्या करना चाहिए, हमें नींद सोना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी हमारी नींद पूरी होगी। और क्या होगा, हमें हर समय ऐसे नहीं कि दिन भर नींद आ रही बहुत बार, ऐसे नहीं होगा फिर। तो इसलिए हमें जो निद्रा को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए कि हमें एक तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हर एक इंद्रिय को, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो ये है निद्रा जो है ये भी शुद्ध हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हम जब सो रहे हैं उस समय भी हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है हर समय 24 घंटे सुनते, कैसे दिन में जो सुना है उसी को सपने में भी देखते हैं। हो गया, भक्ति हो गई। तो नींद कहाँ है? नींद तो एक बहाना है, लेकिन सोने के बाद क्या हो रहा है, उनका सपने में भी स्मरण हो रहा है भगवान का, भगवान की लीला देख रहे हैं, ये लाभ हो रहा है। इसलिए हमें ये कोई ऐसे नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब बहुत जबरदस्ती से नहीं, स्वाभाविक से ये जो कुछ खा रहे वो भगवान को अर्पण करके खा रहे। निद्रा हो गए, भय, हमें क्या होता है, भय का अनुभव था, हमें डर लगता है ये होगा वो होगा, मेरा क्या होगा, भय होता है। लेकिन जो निर्भय है, जो अभय चरणारविंद है, या फिर जो भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम अलग नाम है। तो भगवान का हमें अगर मतलब उनके लिए उन पर अगर निर्भर होते हैं, उनका आश्रय ले, तो क्या होता है, हमारे अंदर भय नहीं रहेगा। गीता में भगवान बताते ना 18 अध्याय में क्या कहते भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते कि सारे सभी धर्मों का त्याग करके मेरे अकेले के आश्रय में आओ, इससे क्या होगा, मैं तुम्हें सारे पाप कर्मों से मैं छुड़ाऊंगा। कहते कि माँ शुचा, तुम भयभीत मत हो। मतलब भगवान का आश्रय लेना ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा बहुत ही अच्छा आसान है। तो आहार निद्रा हो गए, भय हो गए, और मैथुनम च मतलब ये कैसे शुद्ध करना है, तो स्त्री पुरुष में जो संबंध शुद्ध कैसे करना है, जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के खिलाफ नहीं है वो काम है। जब पति पत्नी है, संतान, कृष्ण भावना भी संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी संकर, इसका अर्थ क्या है, वो मतलब गृह में नहीं, गृहस्थ जीवन होगा सही रूप में। इसलिए वो भी क्या हो रहे, फिर धीरे धीरे शुद्ध हो रहे। और अंतिम है कि आहार निद्रा भय हो गया, मैथुनम ने बता दिया कि 4 चीजों को अगर हम शुद्ध बनाएंगे, क्या करने से, कृष्ण के संपर्क में आने से हर चीज शुद्ध होती है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ लिखा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। वो अलग से प्रयास नहीं, जो बताया उसी के द्वारा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो बताया वो बोलेंगे ये सही नहीं है, ये कोई तो पुरानी विधि आपकी, हम दूसरी विधि लाएंगे, तो कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा उनको। जो भगवान ने बताया उसी को हमें दोहराना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।